बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नए टॉपिक डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका फंक्शन तो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात आप याद रख लें कि दुनिया में जितने भी चीज़ें जो काम करता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान, तो सब काम के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे जिस्म है, हमारे जिस्म सेल से मिलकर बनता है। तो हमारे सेल जो काम करते हैं, इस सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर एनर्जी हमारे सेल के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में किसी ने देखा था, तो होता ये साइंटिस्ट केलिकर 1850 में 1850 में उसने इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। सपोज ये हमारे साथ कोई एक जानदार है, चलो एक प्लांट हो गया। ठीक है, इससे मैंने एक सेल ड्रा किया हुआ, ये एक सेल है, क्लियर। इसमें एक न्यूक्लियस है, तो इसमें अंदर ये ऑर्गेनेल पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये अब हम इसकी बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है केमिकल कंपोजिशन। मतलब ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से मिलकर बना है। तो ये बायोकेमिस्ट्री इसकी बिल्कुल जो सेल है, सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसका जो कंपोजिशन उसी की तरह तकरीबन है। जैसे कि इसमें हमारे साथ लिपिड यूज़ होता है, लिपिड। इसके अलावा प्रोटीन भी इसमें यूज़ होते हैं, प्रोटीन। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें इसमें यूज़ होते हैं। अच्छा जनाब, इसके लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए, और इसमें अपना डीएनए भी पाया जाता है। इस पे इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। बायोकेमिस्ट्री तो इसकी ये हो गई कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए वगैरह से ही मिलकर बनता है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का सारा स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अब हम डिटेल से मतलब एक डायग्राम ड्रा करेंगे, और इसकी जो पार्ट्स है, उसके जो हिस्से हैं, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। सपोज एक जानदार है, इसका ये एक सेल है, इस सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हम बाहर ऐसे निकाल के बड़ा करके, सपोज ये हमारे साथ एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, इसमें 2 मेम्ब्रेन है। तो ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन हो गया। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है। मतलब इसमें से कोई ऐसे खुरदराफान या ऐसे फोल्डेड एरिया इसमें नहीं है। लेकिन इसमें जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, अंदर वाला मेम्ब्रेन ऐसे है। ठीक है, ये फोल्डेड है, ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड है, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है, क्लियर। तो ये अंदर वाला मेम्ब्रेन हो गया, ये फोल्डेड है, मतलब इसने सरफेस एरिया इसका मतलब इंक्रीज किया है। तो अब ये बात आप याद रख लें, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, फोल्डेड है, इसका जो ये पार वाला ऐसे निकला हुआ पोर्शन है, ये निकला हुआ पोर्शन है, ये निकला हुआ हिस्सा है, इसको हम कहते हैं क्रेस्टी। क्रेस्टी, ठीक हो गया, क्रेस्टी। क्रेस्टी हम बहुत को कहते हैं, और क्रेस्टा एक, मतलब ये एक क्रेस्टा हो गया, क्रेस्टा। अच्छा जनाब, ये तो मतलब हमारे साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, और दूसरा हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन है जो कि हमारे साथ फोल्डेड है, फोल्डेड। ठीक है, और बाहर वाले मेम्ब्रेन हमारे साथ स्मूथ मेम्ब्रेन है। ये बात तो क्लियर हो गई। फिर हमारे साथ है एंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंटर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब है एंटर मीन्स बिटवीन 2 थिंग्स। तो ये एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरा मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान आपको जो ये स्पेस, ये जगह नज़र आता है, इसको हम कहते हैं एंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर हो गया। एंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अलावा फिर हमारे साथ है क्रेस्टेस्टी के बारे में। तो मैंने आपको बात की कि हमारे साथ जो इनर मेम्ब्रेन है, बाहर जो ये निकला हुआ पोर्शन है इस मेम्ब्रेन का, इसको हम कहते हैं क्रेस्टा। एक को क्रेस्टा, बहुत सारे को क्रेस्टी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर ये जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है, इसमें अंदर एक ख़ास फ्लूइड, जेल लाइक फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं, ये जो अंदर, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस मेम्ब्रेन से अंदर जितना भी जो कुछ चीज़ें, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अच्छा जनाब, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ज़रूरी हमारे साथ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ केमिकल रिएक्शन होता है ना, रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। उस रिस्पायरेशन के लिए कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है,
और एंजाइम के अलावा इसमें अपना डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये छोटा सा डीएनए होता है और ये डीएनए हमारे साथ सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। चलो ये तो डीएनए की बात हो गई। अच्छा जनाब, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे साथ राइबोसोम भी अपना होता है, राइबोसोम। चलो ये हमारे साथ राइबोसोम है, ठीक है। और ये राइबोसोम आपको पता है हमारे साथ राइबोसोम एक एटीएस है। एटीएस आप लोग जानते हैं, मतलब हमारे सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो एटीएस है। इसके अलावा बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सेल्स है उसमें 70S मतलब राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो हमारे साथ 55S होता है, 55, ठीक है, 55S। राइबोसोम के अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रियल पोर भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पोर। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें मतलब छोटे छोटे से सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पोर्स। पोर्स हम कहते हैं छोटे छोटे सुराखों को। अगर सेल से अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई चीज़ जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रियल पोर की मदद से अंदर चला जाता है, और अगर कोई चीज़ बाहर आ जाता है तो भी इस माइटोकॉन्ड्रियल पोर की मदद से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, माइटोकॉन्ड्रियल फोर्स के अलावा हमारे साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें छोटे छोटे फिलामेंट होती है, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट। फिलामेंट छोटे छोटे ऐसे धागे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे धागे। अगर आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया इस शेप में नज़र आता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दीज फिलामेंट्स। इस फिलामेंट की वजह से इसका शक्ल बरकरार है, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल क्या है? ये जो हमारे साथ बाहर निकला हुआ पोर्शन है इस इनर मेम्ब्रेन का, इस पे यहाँ पर एक छोटा सा माचिस की तीली की तरह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये, ठीक है। ये हो गया, या सपोज ये ऐसे हो गया, या सपोज ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। क्लियर हो गया। ये जो F1 पार्टिकल है ये मैं बाहर निकाल के जूम करता हूँ। सपोज ये हमारे साथ F1 पार्टिकल है। इस F1 पार्टिकल की जो ये हेड है इसमें हमारे साथ कुछ खास स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम को हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज मतलब एटीपी बनाने में जो एंजाइम होते हैं वो हमारे साथ इस F1 पार्टिकल में पाए जाते हैं। इस F1 पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये है। बाहर वाले मेम्ब्रेन स्मूथ है, बिल्कुल हमवार है, इसमें से फोल्डेड एरिया नज़र नहीं आता, ठीक है। इससे अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, तो ये मेम्ब्रेन सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ये जो अंदर वाले मेम्ब्रेन है आप याद रख लें, इस पे हमारे साथ एक सिस्टम पाया जाता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो सिस्टम है वो इस इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में बात की। ये मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्रिस्टा या क्रिस्टी, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जो कुछ है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इस माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अलावा इसमें अपना राइबोसोम है और राइबोसोम 55 है, और इसमें जो डीएनए है वो डीएनए छोटा है और सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रियल फोर्स होते हैं। इस आउटर मेम्ब्रेन में कुछ सुराख होते हैं, कुछ चीज़ अंदर जाने के लिए और कुछ चीज़ बाहर आने के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट में इसमें मौजूद है। इस फिलामेंट की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया की शेप बरकरार है। और इसमें एक F1 पार्टिकल है। F1 पार्टिकल के बारे में मैंने आपसे बात की। इसकी हेड है, इस हेड में स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, एटीपी सिंथेज, ठीक है, जो एटीपी बनाने में मदद देता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात। अब हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका फंक्शन हमारे साथ है मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन। आप सेलुलर रिस्पायरेशन आप जानते हैं। सपोज ये हमारे साथ एक सेल है, ठीक है, ये हमारे साथ एक सेल है। इस सेल में अंदर हमारे साथ फूड आता है, ये सपोज ये खुराक आता है, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में बात करता हूँ। जब भी ग्लूकोज अंदर आ जाता है तो ये ग्लूकोज हमारे साथ टूट जाता है, ठीक है। इससे दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं फास्फेट की, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 एटीपी बन जाते हैं, वो अलग प्रोसेस में, उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये जो 2 फेवरेट मॉलिक्यूल है ये फिर चले जाते हैं अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं और मज़ीद जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जनाब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बाहर छूट गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन 3 मेन स्टेप में कंप्लीट होता है। एक है ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस हमारे साथ बाहर साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है हमारे साथ क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर कंप्लीट हो जाते हैं और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मतलब टोटल जितने भी एटीपीज या जितने भी एनर्जी है वो निकल जाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में खुराक से, ठीक है, जो फूड है उस खुराक से एनर्जी मतलब निकालता है, ठीक है। और ये जो हमारे साथ एनर्जी, फिर ये एनर्जी हमारे साथ एटीपी की बनाने में यूज़ होती है। सपोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया, चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ इससे खुराक से मतलब एनर्जी निकल गई। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होता है ये एडीपी, ऑलरेडी एडीपी मौजूद होता है और यहाँ पर फास्फेट भी मौजूद होता है, ठीक है। फास्फेट यहाँ पर आके इस एडीपी के साथ इस एनर्जी की मदद से मिलता है, ठीक है। तो एडीपी के साथ जब फास्फेट मिलता है तो ये एटीपी बना देता है, एटीपी। तो मतलब इसका ये हो गया है कि मतलब खुराक से जितने भी एनर्जी निकलते हैं वो एटीपी की शक्ल में यहाँ स्टोर हो जाता है। ये एटीपी हमारे साथ एक किस्म का बैंक है, ठीक है। और किस चीज़ का बैंक है? एनर्जी का बैंक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन यह था कि सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कह सकते हैं। पावर हाउस का मतलब ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये खुराक की तोड़ फोड़ करती है और उससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी की मदद से एडीपी और फास्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं। और ये एटीपी एक बैंक है, इस बैंक से आप किसी भी वक्त जब सेल को अगर किसी काम के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर ये एटीपी फिर टूट जाती है और इसमें जो स्टोर एनर्जी थी, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के दौरान इसमें स्टोर हो गई थी, वो एनर्जी वापस निकलती है और सेल में कोई काम मतलब परफॉर्म करता है, सेल में कोई काम या फंक्शन इसकी वजह से सरअंजाम होता है। तो ये था आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।